ये मुझे ज्यादातर लोग पंजाब की धरती से दिखाई दे रहा है। और बाय द वे बता दूं कि मेरा मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम बीता है वो पंजाब और पंजाबियों के बीच में बीता है। हमारा कानपुर है, यहाँ पर मुझे यकीन है कि 5 लाख से ज्यादा पंजाबीज हैं। और जो मेरा एरिया है ये पंजाबीज का एरिया है। यहाँ के एमएलए भी पंजाबी है, तो साढ़े पंजाबी, तुसी पंजाबी, 80 पंजाबी। वेरी गुड सर, क्या बात है, एक्सीलेंट, वाह। और पंजाबियों का मतलब होता है 1.25 लाख से एक लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, एक ही काफी होता है। गुरु गोविंद साहब की धरती और ऐसे इतने जाबाज लोगों के बीच बोलते हुए मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे काफी एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर जब इतने बड़े बड़े महारथी हो, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हों, मुनीश चोपड़ा जी जो हमारे हैं, ये मैं तो इनका जब मैं इनसे बोलता हूँ कैसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे थ्रिल्ड होके कैसे बोला जाता है, ओवर मतलब एक्साइटमेंट है, कैसे इतना करंट आता है। मैंने इनको सुना, मैंने इनके बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस और बहुत कुछ सीखा। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, काफी लर्न करने को मिला। शक्ति कुमार जी हमारे, ये तो वाकई में मतलब कोई बिहार से होता है, लैंग्वेज कुछ और होती है, कहीं और चले जाते हो, कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। मैं आज आपको जो बातें करने वाला हूं वो बात सिर्फ इस बात के लिए बात होगी कि आप यहां ये समझना कि आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी लाइफ में सक्सेस पा सकता है। आज कहानी होगी ट्राई, कोशिश और कर डालने के बीच की। कुछ लोग कोशिश करने के लिए आते हैं, कुछ लोग करने के लिए आते हैं। आज डिसाइड करना होगा कोशिश करने आए कि करने आए। कहानी ये होगी कि मेक ए लाइफ और जस्ट ए लिविंग। आज सवाल होगा कि काटने आए हैं कि जीने आए हैं। आज मेरी बातों से अगर आप में से एक भी आदमी को बात समझ में आ जाती है, मैं आज जो बोलूंगा उसका कोई मतलब नहीं कि मैंने कोई बड़े भारी अचीवमेंट कर डाला है, ये कर डाला, वो कर डाला। आप सिर्फ एक समझने की कोशिश करना। एक सिंपल आदमी, एक मेरे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन, बस ड्रीम्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते, बस ड्रीम्स थे, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाद में बन गए। अगर एक कैसे वो सपने पूरे हो सकते हैं, कैसे वो चीजें पाई जा सकती हैं। स्किल नहीं है बोलने की, बोलना आता नहीं है, कुछ भी फिट नहीं था जो इस काम के लिए होता, फिर भी कैसे आगे बढ़ा गया, कैसे चीजें हासिल हुई और आपको भी मिल सकती। तो आज ये बातें होंगी आपके बीच में। मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, इसलिए कि शायद आपका भी किसी का बैकग्राउंड ऐसे ही कुछ हो। हम लोग एक्चुअल में हम लोग, हमारे फादर का बैकग्राउंड गांव से है। मैं यहाँ कानपुर शहर के अंदर रहा हूँ। हम लोग मेरी 3 सिस्टर है, मैं अकेला हूँ। और हम लोग मैं जब मेरे फादर एक गजटेड ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट थी उनकी, काफी अच्छी पोस्ट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। मैं अकेला था, तो एक मिडिल क्लास जैसे पढ़ाई लिखाई होती, पढ़ाई लिखाई की। और मैं बताऊं, बात बार बार कहूंगा, कोशिश जिंदगी में, कोशिश जब भी करते हैं तभी हार हो जाती है। मैं पढ़ने की कोशिश करता था, मुझे लगता नहीं था पढ़ के कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा। तो जैसे पढ़ाई होती है एवरेज, वैसे पढ़ाई कर डाली। मेरा एक ड्रीम था इंजीनियर बनने का। मैंने कोशिश की आईआईटी से इंजीनियरिंग करने की कोशिश की कि आईआईटी एंट्रेंस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरा ड्रीम था, मैं अमेरिका जाना चाहता था। लेकिन जानते हैं ये बात पुरानी है, ये काफी पहले की है, 84 के आसपास की बात है। फिर मैं एक बार कोशिश कर रहा था। देखिए, कोशिश करने जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें और सिर्फ इतना बोलिए मैं इस बिजनेस में कोशिश करने, मोदी के में कोशिश करने के लिए आया हूं।
हार हो चुकी है, हार आपने डिसाइड कर ली पहले से ही। मैं इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। मैं अब बनना चाहता था एक कमीशन ऑफिसर, और जानते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था उससे नहीं होगा, मैं क्या करने लगा, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कमीशन ऑफिसर बनने के लिए मैं एयरफोर्स का एक कमीशन ऑफिसर बनना चाहता था और टॉप मोस्ट पोजीशंस को छूना चाहता था। बट अल्टीमेटली कोशिश करते हुए करीब 4 बार एसएसबी क्वालिफाई किया और नहीं हुआ। अल्टीमेटली कुछ नहीं बचा मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, मैं एक उससे भी नीचे की जगह आकर मैंने कहा अब मुझे जॉब करनी चाहिए, और मैंने बैंक्स के लिए अपनी तैयारियां की। इस बार फिर कोशिश की थी और फिर फेल हो गया। लेकिन जानते हैं अल्टीमेटली मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं था, मैंने कहा अब की बार कोशिश करोगे तो पता नहीं कहां गिरोगे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग जॉब बैकग्राउंड से, हमारे फादर के सारे भाई गस्टेड ऑफिसर हैं, हमारी एक बुआ थी वो भी, उनके फूफा जी भी गस्टेड ऑफिसर थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने क्या किया, मैं जॉब करने लगा। मैंने फिर अंतिम ऑप्शन देखते हुए डिसाइड कर लिया कि मुझे अब की बार कोशिश नहीं करनी, मुझे जॉब पानी है, बस पानी है तो पानी है। और मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 18 वैकेंसीज थी, दिल्ली की जॉब की वैकेंसीज आई हुई थी, और मैंने कहा 18 में एक मेरी है। अब की बार मैंने डिसाइड किया 18 में एक मेरी है, मैं जीत के जाऊंगा, चाहे कोशिश नहीं कर सकता, कोशिश करने वाले की सदा हार होती है। मैंने कहा मैं जीतने आया हूं, एक पोस्ट तो लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा। और जानते हैं मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया, 8 बैंकों में हो गया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक और चीज आपको बताऊंगा, मेरी जिंदगी में उस हार के बाद, जो मेरी शुरुआती हार थी, उस हार के बाद मुझे बड़े कोई हार नहीं मिली। मेरी लाइफ जस्ट लिविंग के लिए बड़ी अच्छी थी। मुझे बहुत ज्यादा जिंदगी में ऐसे भयंकर संघर्ष नहीं करने पड़े कि जिंदगी बड़ी फेलियर की तरफ चली गई। और मैं जॉब में मैंने एक चीज डिसाइड की, मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने हमेशा एक और चीज, मेरी कई बैंक्स में थी, मैं कोई बैंक नहीं बुरा होता है, कोई कुछ भी नहीं बुरा होता है। मुझे सिंडिकेट बैंक में ऑप्शन मिला, बैंक ऑफ इंडिया में ऑप्शन मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला, इलाहाबाद बैंक में मिला, कई बैंक्स थी। लेकिन जानते हैं मैंने सेलेक्ट किया इंडिया की सबसे पुरानी बैंक, सबसे ताकतवर बैंक, इंडिया की नंबर 1 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या सिलेक्शन गलत था क्या उनमें से मुझे बेस्ट को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था क्या? और जानते उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की, 28 साल जॉब की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उस जॉब से आज मैं जॉब नहीं करता हूं। मैंने वीआरएस ले लिया है, 12 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी है। मेरी 27 तारीख है ना, 27 तारीख 27th को मेरी पेंशन आ जाती है। आज मैंने अपनी पेंशन नहीं देखी है, बट मेरे अकाउंट में पेंशन होगी, ये मुझे पक्का पता है। आज 2 साल से मेरे 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 अकाउंट में पेंशन आ जाती है। जानते हो सैलरी 25 तारीख को आती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आती थी। क्या मेरा डिसीजन गलत था? जब भी सेलेक्ट करिए सबसे ताकतवर को, कमजोर आदमी की मदद नहीं कर सकता। हम कमजोर हैं और हम क्या है कि मैं किसी को उठा के चल दूंगा, ये पॉसिबल है क्या? हमेशा हमेशा मजबूत बनिए। हमेशा अगर आपको दोस्ती करनी है ताकतवर के साथ करिए। आज मैं एंजॉय कर रहा हूं कि मैंने इंडिया की नंबर 1 बैंक के साथ जॉब की और उसको आज एंजॉय कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी नहीं जॉब करना चाहता था। ये जो आईआईटी इंजीनियर बनना, ये सब हमारी फैमिली का बैकग्राउंड था। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, गेट ए गुड जॉब एंड सेव मनी एंड वन डे वी विल बी रिच। हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्या करता? पढ़ना है और कुछ करना है। जानते मेरे दिल में हमेशा पता था कि पैसा कहां है, पैसा कहां। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, एक बाबा जी थे, गोल्ड आदमी था, अपनी सुई ढूंढ रहे थे, बूढ़े से थे वो, सुई ढूंढ रहे थे। और जब सुई ढूंढ रहे थे तो उधर से एक गुजरा है, और उसने कहा, एक यंग सा लड़का था, उसने कहा बाबा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं मेरी सुई खो गई, मैं वो ढूंढ रहा हूं। और वो लड़का भी जुट गया उसके साथ सुई ढूंढने में। तब तक 2 और उधर से गुजरे,
और उन्होंने पूछा बाबा जी आप दोनों लोग क्या मिलके ढूंढ रहे हो? कल सुई ढूंढ रहे हैं। 4 और जुड़ गए, 6 और हो गए, 12 और हो गए और सब मिलके सुई ढूंढने लगे। आखिर में जब 2-4 घंटे बीत गए तो उन्होंने पूछा पूछा ये बताओ बाबा जी, एक ने पूछा सुई यहीं गिरी थी कि कहीं और गिरी थी? तो बाबा जी ने कहा सुई यहां तो नहीं गिरी थी, गिरी तो वहां थी। तो कह रहे वहां क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? कह रहे यहां पर उजाला इसलिए ढूंढ रहा हूं, यहां पर लैंप पोस्ट की लाइट है उसकी वजह से मैं ढूंढ रहा हूं, वहां नहीं ढूंढ रहा हूं। कि हम भी तो नहीं गलती कर रहे। आज मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, वो प्रिपरेशन कर रहा था, एमएससी किया, ये किया और जॉब की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा क्यों कर रहे हो भाई जॉब की तैयारी? कहले पैसा चाहिए। आपको चाहिए क्या? आखिर में ये पता तो लगाइए आज चाहिए क्या। चाहिए था पैसा और ढूंढ कहा रहे थे जॉब में, जॉब में पैसा। तो मैंने पूछा जॉब में पैसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या बैंक की जॉब में पैसा होता है क्या? नहीं होता, देखने के लिए होता है। हमें तो एक्चुअल में पैसे वालों का पैसा सुरक्षित करने का काम दिया गया है। कुछ बिजनेसमैन को हम लोन देंगे, उनसे इंटरेस्ट देंगे और लोगों को देंगे। हम तो उनकी नौकरी कर रहे थे और चाहते थे पैसा मिल जाए, जिंदगी बदल जाए। आप में से कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है? गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं, पैसा कितने लोगों को अच्छा लगता है? मैं बस मुझ पर सुन चुका हूं, मैं सुन चुका हूं ज्यादातर लोग यहाँ क्या कहने वाले, पैसा बहुत अच्छा लगता है, पैसा बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। और अगर कोई कहने वाला पैसा अच्छा नहीं था तो प्रॉब्लम आपकी है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम पैसे में नहीं है। मनी इज मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हमें डर लगता है कि हम पैसा हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, मेरा एटीट्यूड खराब हो जाएगा, मैं शायद पीने लगूंगा, शायद मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है हमारी, पैसे की नहीं प्रॉब्लम है। पैसा जिनके पास जो जो अच्छा सोचते, पैसा अजीम प्रेम जी उनके पास बेहिसाब पैसा, उन्होंने क्या किया पैसे को? पैसा लोगों के लिए खर्च कर दिया। बिल गेट्स पैसा था, क्या किया? क्या बुरे इंसान बन गए? आज पूरी दुनिया के बिल गेट्स फाउंडेशन बना रखा उन्होंने, वो पैसा दुनिया में खर्च कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। मुझे पैसा बहुत अच्छा लगा, मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन जानते हैं ना पैसा वहां नहीं है जहां ढूंढ रहे हैं। हो सकता है 95% लोग सोचते हैं पैसा वहां पर है और वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जबकि पैसा कहीं और था। मुझे मालूम था। लेकिन जानते दोस्त क्या करता, मेरी मजबूरी थी, हमने कभी ये सब किया नहीं था। मैं जॉब करने लगा, 10 साल जॉब को बीत गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मन नहीं लगता था मेरा। मैंने एक प्रयास भी किया, अपना एक एफर्ट्स डाले, क्लासेस भी स्टार्ट की, चल गई। बट मालूम है दूसरा एक तरीका होता है, आप ऐसा कोई काम कर डालिए जो अकेले दम पे करिए। मैंने अकेले दम पे चलाया। मुझे याद है मेरी 97 की बात होगी। मेरी इनकम 20,000 रुपए महीने 8वें महीने मेरी क्लासेस से हो गई थी। बट जानते हैं दिन रात चला गया है। 3 ही ऑप्शन है पैसे कमाने के, जिंदगी में जीने के, या तो समय होगा और पैसे नहीं होंगे, या तो आपके पास समय और पैसे दोनों नहीं होंगे, या तो आपके पास पैसे बहुत होंगे समय नहीं होंगे। हमारे पास यही ऑप्शंस होते हैं और मुझे पता था। अब जब मैं पैसे कमाने चला, जब मैं बैंक में था, न मेरे पास समय था न मेरे पास पैसा था, मैं परेशान था, फायर इन बैली, मेरे अंदर अंदर हलचल मची हुई थी। मेरे पास 21 साल पहले एक कार थी, सेकंड हैंड कार थी। मैं अगली कार मारुति 800 नई लेने जा रहा था। मैं हर चीज लोन पर तैयार कर रहा था। मैं एक घर लेने की तैयारी कर रहा था, फिर मैं एक लोन लेने जा रहा था। मैं जिंदगी से उलझन में था, परेशान में था, मैं जीना चाहता था। जानते हैं, ये अगली बात आपको जो बताने जा रहा हूं, इससे ये समझना, आपको कोई अच्छा दिखे। हम हस्बैंड वाइफ बहुत एंजॉय करते थे। हम पहले 5-10 दिन इतने रिच हुआ करते थे सैलरी में, क्योंकि जानते हो मेरे फादर जॉब में थे, मुझे घर का कोई पैसा मुझे घर पर नहीं खर्च करना था। मेरे सारे पैसे हमें उड़ाने थे, अपने सैलरी के पैसे। हम हस्बैंड वाइफ बाइक पे घूमते थे, हम कार पे घूमते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, एंजॉय करते थे जिंदगी को। पैसे नहीं थे। 10वें दिन हम कंगाल हो चुके होते थे, अंदर से परेशान हैरान थे, देखने में बहुत अच्छे लगते थे। आपको यकीन ही नहीं होगा, कई बार आप डर जाओगे। हम हस्बैंड वाइफ को देखकर, अगर 20-21 साल पहले देखते, हमें प्लान ही नहीं दिखाते। मुझे आज तक किसी ने कोई प्लान नहीं दिखाया। आज तक ना मैंने किसी का प्लान देखा है, ना किसी ने मुझे प्लान दिखाया है। मैंने खुद ही डिसाइड किया था मुझे क्या करना है। मैं हैरान परेशान घूम रहा था। इस कहानी से समझ लेना, इस बात से, बहुत से लोग घूम रहे हैं जिनको करना ही है, जिनको करना ही है। हम सिर्फ उनको कुछ डामो दिखा डाले, कुछ चीजें दिखा डाले, एक विनय वाजपेयी आपको मिल जाएगा। मुझे एक अननोन आदमी ने
अंदर कहते हैं अगर आपके अंदर आग है, फायर इन अ बेली, आपके अंदर उलझन है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो। आज मैं फ्रस्ट्रेटेड का मतलब एक ही बात से समझता था। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, मेरी डिक्शनरी में फ्रस्ट्रेशन का मतलब था अगर पानी जो है वो रुका हुआ है तो सड़ जाएगा। अगर पानी बहता है, स्टैग्नेंट वाटर हमेशा खराब हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी है, चाहे जितना भी गंदा होगा, चाहे नाला ही क्यों ना होगा, अल्टीमेटली गंगा में गिरेगा और गंगा से वो समुद्र में जाएगा और फिर बरसेगा और बरसेगा तो पूरी दुनिया पूरी एक एक आदमी उसका फायदा उठाएगा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आगे बढ़ने के लिए परेशान हो, उलझन में घूम रहे हो। आज मनीष त्रिपाठी जी को मैंने सुना, मुझे फ्रस्ट्रेशन से जानकर बहुत अच्छा लगा। जो जिसके अंदर एक बड़ी सी लाइन लगी मुझे, काबिलियत होती है। मैं बैंक के लिए नहीं बना था, मैं जॉब के लिए नहीं बना था, मुझे पता है मेरे अंदर काबिलियत थी, बट मौका हाथ नहीं लगता है तो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं जानता था मैं कुछ और हूं, बट कहीं और हूं। बहुत से लोग घूम रहे हैं जो कुछ और हैं, वो कहीं और हैं, और वो उससे निकलने के लिए तड़प रहे हैं। वही एक विनय वाजपेयी था। आज मनीष त्रिपाठी जी को जब सुन रहा था, वही एक मनीष त्रिपाठी जी थे, वही एक मनीष चोपड़ा जी थे, जो जानते थे मेरे अंदर क्या काबिलियत है, जानते थे मैं इसके लिए नहीं बना हूं, और मैं भी नहीं बना था। एक व्यक्ति ने मुझे रास्ते चलते मुझसे बात की, मुझे कुछ बताया। एक एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर था, मैं यूं ही एक जगह बैठा था, सर्विस स्टेशन पे बैठा हुआ था, बस इतनी लाइन बोली थी और यही प्लान था। आज मैं एक बात बताऊंगा जिससे ये प्लान कभी नहीं बदला। मैंने क्यों एमवे को नमस्ते किया, एमवे मुझे कोई खराबी कभी नहीं दिखी, आज तक भी मुझे ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखी। मुझे मालूम है अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो सक्सेस मिलके रहेगी। मुझे एक अननोन व्यक्ति ने जब बताया एक प्लान, जो आज तक वही प्लान है। मुझे एमएलएम से सख्त नफरत है। मतलब मुझे अगर कोई बंदे बोले मैं एमएलएम करता हूं तो मुझे बहुत चिढ़ सी होती है। मैंने ये शब्द कभी सुने ही नहीं थे, अभी सुनने लगा हूं थोड़े दिनों से। मैं बिजनेस करना चाहता था, केवल बिजनेस करना चाहता। मुझे मालूम था बिजनेस से पैसा होता है। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं थे, मैं शॉप खोलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जानते उस आदमी ने कहा मुझसे, वो जो मिला, एक लाइन बोली थी सिर्फ इतनी, जानते हैं शॉपिंग करने का तरीका बदलने वाला है। ये 20-21 साल पुरानी बात है। ये बात है मई 99 की, ये बात है 5 मई 99 की बात है। ये शॉपिंग का तरीका बदलने वाला, बीच के लोग नहीं रहेंगे। आप खरीदने के तरीके को बदलकर, क्योंकि यहां से ये सारा पैसा चला जाता है और यहां से कोई फायदा भी नहीं मिलता, और हम लोग चीजें यूज करते हैं, हम बताते हैं और पैसा उनको चला जाता है। ये दुकानें बंद हो जाएंगी, ये सब कुछ बदल जाएगा, मॉल वॉल होते नहीं थे उस जमाने में। और जानते हैं ये एक नया तरीका बिजनेस का अमेरिका से आ रहा है। मैं बहुत बिजी था, अपनी क्लासेस के साथ बिजी था। मनी वाइज बहुत बड़ा चैलेंज मेरे पास नहीं था कि मेरे पास अब पैसे की कोई दिक्कत रह गई थी। पैसे की भी ऐसे चैलेंज नहीं, सैलरी भी, और मेरे पास मुझे मैं पीता हूं नहीं, मैं कोई, मेरे पास ऐसी चीज ही नहीं जो मैं, जहां मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मैं बहुत सारे पैसे उड़ाने में इस तरह के, और कोई मेरे पास ऐसी कोई हॉबी नहीं थी जिससे पैसा चला जाए मेरा। बट मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटीज की बड़ी, जो मेरी काबिलियत को प्रूफ कर सके। उस इंसान ने मुझसे जब ये कहा, मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही, लेकिन ठीक से बताओ इस बात को। कल मुझे नहीं पता है, ये बात ठीक से नहीं पता है। तो मेरा किसको पता है? कल एक जगह चलिए, वो बताएंगे, वहां पर मेरे घर शाम को आ जाइए। मैं कभी जाना चाहता था, कभी नहीं जाना चाहता था, मैं वहां गया। कुछ लोग थे इंजीनियर्स थे, कुछ लोग थे बड़े शार्प टाइप के लोग थे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स थे, बोर्ड पर कुछ बातें बता रहे थे, और मेरी हर बार एक ही बात समझ में आ रही थी, ये खरीदने का तरीका बदलेगा। अब हम किसी को प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, हम लोगों को खरीदने का तरीका बदलवा सकते हैं। अगर हम खरीदते हैं और लोगों को खरीदने का तरीका बदलवाते हैं, उनकी दुकानें बदलवा देते हैं, तो 20 का 60% पैसा हमारा हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा पैसा मिल गया मुझे। मैंने यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही बिजनेस है,
जहां कोई पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है, तब करीब 4,500 4200-4300 रुपए की बातें हो रही थी। मैंने वाह वंडरफुल, दिस इज बिजनेस, इज वंडरफुल बिजनेस, आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। बट मेरे लिए फिर एक चैलेंज था, मैं ऐसे किसी का कुछ भी नहीं करूंगा। और उनमें से किसी ने मेरे में इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, उनमें से कोई आदमी मेरे पास मुड़कर नहीं आया। जिसने मुझे बताया था वो खुद अब नेगेटिव हो चुका था। दूसरे दिन वो कह रहा था ये बिजनेस बकवास है। मैंने कहा तुमने कहा, मैं पता लगाऊंगा ये एमवे क्या है। मैंने पता लगाया, एमवे एक बहुत पावरफुल कंपनी थी, बहुत ताकतवर कंपनी थी, एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी थी। उसका तरीका था सिंपल, यही जो आपको शॉपिंग हैबिट्स बदलनी है। मैंने अमेरिका फोन लगाया, अमेरिका से पता लगाया कंपनी वाकई में झूठ बात है कि सच बात है। कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज होता था, यूपी का स्टॉक एक्सचेंज एक ही था, शायद नॉर्दर्न इंडिया का एक ही जगह स्टॉक एक्सचेंज होता था, वो था कानपुर। मैं कानपुर स्टॉक एक्सचेंज गया, कंपनी की बैलेंस शीट पता लगवाई, सारी चीजें पता लगवानी है। 3 दिन का टाइम मुझे लगा और मुझे सारी चीजों में एक चीज पता लग गई, कंपनी बड़ी दमदार है, बहुत पुरानी कंपनी है, ताकतवर है, मुझे प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे करना चाहिए। मैंने तीसरे दिन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जानते हैं, बड़े मन से किया था, बड़े ड्रीम थे। मुझे 3 दिन रात में नींद नहीं आई और मुझे पता लग गया विटामिन एम जो ढूंढने चला था, जिंदगी में जो पाने चला था, वो मिल जाएगा। और मुझे एक भी पता चल गया था, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, पता नहीं दुनिया से कितना 10,000 से ज्यादा एनआरआई सब कुछ छोड़कर चला आया। और मुझे चला, मैं यही तो बनने जा रहा था, ये सब छोड़कर चले। इसका मतलब यही काम था। मालूम है, लेकिन एक बात ऐसी हुई, अगले 3 दिन के अंदर अगली बात क्या हुई, मैंने पैसे पे कर दिए, मैंने स्टार्ट कर दिया, अगले 3 दिन के अंदर वो डब्बा मेरे घर आ गया। और जानते हैं, वो जब बॉक्स मेरे घर आया, उससे बड़े ही कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे। उसमें जो भी प्रोडक्ट निकल रहा था वो इंडियन प्रोडक्ट से कम 5 to 10 टाइम्स कॉस्टली था। मेरी एक बात दिमाग में बिल्कुल घूम गई, अमेरिका में अगर आप इंडिया में कोई चीज लेते हैं और अमेरिका में कोई चीज लेते हैं तो 5 टाइम्स का डिफरेंस होता है, मुझे बहुत पहले से पता था। अगर वही चीज इंडिया में लेंगे, अगर 100 रुपए की चीज है तो वहां 500 की मिलेगी। आप वही यूरोप में लेंगे तो 10 टाइम्स मिलेगी। जानते, यही बाटा के शूज अगर यहां लेते हैं, मैं तो पेरिस गया, मुझे 2 बार मौका मिला पेरिस जाने का, वहां अगर आप 2000 का शू अगर लेंगे, वहां पर लेंगे, जूता लेंगे तो 20,000 का मिलेगा। एक बार मुझे मौका मिला, मैंने देखा एक जगह 800 रुपए उस यूरो से एक्सचेंज करने पर 800 रुपए। हम लोग दौड़ते दौड़ते गए तो पता लगा ये 800 रुपए का जो इन्होंने रेट ले रखा है, अगर आप चेक कराओगे, जैसे जाते हैं आप जूते की दुकान में जाते हैं, ढेर सारे अपना चेक करते हो, यहाँ इंडिया में चले आते हैं और आपसे वो कुछ नहीं कहता है, वहां 800 रुपए पे करने पड़ते हैं। पता चला चेक कराने के 800 रुपए, आप जब साइज चेक कराते हो अपना 800 रुपया है। जब हमारा प्रोडक्ट निकला तो मुझे एक बात समझ में आ गई, ये अमेरिका के लिए बेस्ट बिजनेस था, यूरोप के लिए बेस्ट बिजनेस था, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट बिजनेस था, हमारे लिए फिट नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा इस बिजनेस को। मेरा तीसरे चौथे दिन डिसीजन हो चुका था स्टार्ट करने के बाद नहीं करूंगा। बट जानते हैं, मेरे ड्रीम्स थे। आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ड्रीम्स, स्किल और विल। किसी चीज को करने के लिए विल की ज्यादा जरूरत पड़ती कि स्किल। 2 ही चीजें होती सक्सेसफुल होने के लिए, और हम लोगों के बिजनेस विल एंड स्किल। विल ज्यादा जरूरी कि स्किल ज्यादा जरूरी। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं जानता था, लेकिन एक चीज मुझे वहां आकर पता चल चुकी थी, ज्यादा जरूरी चीज होती है विल। आपके अंदर विल है अगर ना, आपके अंदर इच्छा है, अगर आपके अंदर ड्रीम है, पैशन है, डिजायर है आपके अंदर, तो आप वो चीज हासिल करके रहो। आपका अगर सपना आपके छोड़ने से बड़ा होगा, आप टिक जाओगे। आपका ड्रीम अगर छोड़ने से बड़ा होगा, आप रुक जाओगे वहीं। जानते हो, मैंने 3 दिन में जो सपने देख लिए थे, मैं छोड़ना चाह रहा था, अपनी किट वापस करके पैसे लेना चाह रहा था, लेकिन जानते मैंने नहीं लिया। मुझे उन लोगों ने बताया, एक शख्स थे वो मेरे पास आए, मैं आपको बताऊं, और मेरे पास आता ही नहीं था कि मैं एमबीए करूं। मैं बुलाता था, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इस कहानी से मैं आपको बता रहा हूं, आपको लोग घूम रहे हैं, जिनको करना है वो आएंगे, स्टार्ट करेंगे,
और करते चले जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। मैं उनको बुलाता था, प्लीज ये बताओ, मैं छोड़ना चाहता हूं इसको। आपको एक बात बताऊं, आप जब भी मोदी केयर, आपको आज बात बताऊंगा आपको, ये बिजनेस में सबसे आसान क्या काम होता है। इस बिजनेस में अगर फेल होना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है फेल होने का, एक ही तरीका है फेल होने का, और कोई तरीका है ही नहीं। मैंने कहा मैं बस बॉस अब इधर आओ, इधर आओ, बुलाया फोन करके, मैं छोड़ना चाहता हूं। जब भी आज जितने लोग हैं, आपका जब भी इस बिजनेस सबसे ज्यादा मन क्या करेगा आपको, छोड़ देने का, छोड़ देने का, जरा सा टफ आएगा छोड़ देने का। और मैंने कहा मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब भी आप छोड़ना, अपने एक ऐसे एक्टिव अपलाइन को बुलाना, कहना आज मैं छोड़ने जा रहा हूं, आप मेरी अंतिम बात सुन लो। मैंने कहा मैं छोड़ने जा रहा हूं, ये डब्बा लिए जाओ, ले जाओ यहां से किट, मुझे नहीं करना। और जानते हैं उन्होंने कहा प्रोडक्ट सस्ते आ जाएंगे, अभी सब कुछ बदल जाएगा, ये हो जाएगा, आप बने रहो। 90 डेज में किट वापस हो जाती, बने रहो। और जानते हैं मैं बना रहा। मैंने कहा चलो अच्छा एक ट्रायल मारते हैं। और जानते हैं कुछ ऐसा हुआ, मैं लोगों को मैंने बताना स्टार्ट किया। याद रखिए, दिल से बताइए, दिल से। अगर किसी को भी बताना, दिल से बताइए। जानते हो मैं लोगों को जब एमवे बता रहा था, एक पैर पे खड़े होकर बताता था, एक पैर पे, एक पैर पे खड़ा होना जानते हैं आप? बच्चों को कभी देखा, बच्चे दो पैर पे खड़े होते हैं कि एक पैर पे? कभी भी आप अपने 5-7 साल के बच्चे को देखना, उस जिंदगी के लिए कितना एक्साइटेड होता है, वो दो नहीं एक पैर पे खड़ा होता है, कभी एक खड़ा होता है, कभी दो, कभी उस पर खड़ा होगा, कभी उस पर खड़ा होगा। मैंने अपने उस बिजनेस को एक पैर पे, जानते हो मेरी जिंदगी बदलने वाला ये होने वाला, तुम भी आ जाओ, कर लो मेरे साथ। और जानते हैं अगले 90 डेज बीते। एक चीज और बताऊंगा, मुझे उन लोगों ने एक बात बता दी थी, वो एक बात बता दी थी, आप इस बिजनेस में 100 लोगों से नो सुन लेना। उन्होंने मुझसे कहा था आप 90 डेज का टाइम है, 90 डेज में 100 नो सुन लेना, आप इस बिजनेस को उसके बाद छोड़ देना। हो सकता आप ही सही हो, हम गलत हो। और मैंने ऐसा ही किया। आपको कोई बोले क्या करना, कहना ना 90 डेज आप 100 लोगों से ना सुन लो, हो सकता आप ही सही हो सकता आप ही सही हो, मैं गलत हूं, लेकिन 90 डेज तक 100 लोगों से ना तो सुन लो, अच्छे से बताकर ना सुन लो। और जानते हैं मैंने 100 लोगों से ना सुनने की कोशिश की, हो कुछ और गया, मेरे साथ लोग आते चले गए, एमवे कामयाब होता चला गया। मैं यूं सोचने लगा कि शायद मैं ही गलत था, शायद मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। और देखते देखते उस पैशन, उस जुनून का असर ये हुआ, मैं अगले 9 महीने के बाद, करीब 9 महीने बीते थे, 9 महीने के बाद मेरी इतनी इनकम थी कि मेरी सैलरी से मल्टीपल टाइम, उस जमाने में मुझे करीब 50,000 रुपए महीने मिलने लगे। आज के 2.5-3 लाख रुपए महीने होंगे, मिलने लगे। और हम इंडिया की पहली फॉरेन ट्रिप पर गए, एमवे की जो पहली फॉरेन ट्रिप थी, बैंकॉक गए। मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूं कि चीज चेक करनी है। जानते हैं अब दूसरी बार मैंने क्या किया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी एमवे को सेलेक्ट किया। याद रखिए, आप जब भी उसको सेलेक्ट करिए, पुरानी थी बट ताकतवर थी, वर्ल्ड की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी को सेलेक्ट किया। मैंने करना स्टार्ट किया, हमने बहुत इंजॉय किया उस बिजनेस में। हमें ऐसा कोई भयानक चैलेंजेस नहीं आ रहे थे, हमारे साथ टीम बनती चली गई, लोग आते चले गए, देखते देखते सिल्वर प्रोड्यूसर, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, लाइन लग गई सिल्वर प्रोड्यूसर्स। एमवे में जो लोग होंगे वो जानते होंगे, सिल्वर प्रोड्यूसर्स लाइन पर लाइन, मुझे नहीं सैकड़ों सिल्वर प्रोड्यूसर्स बन गए, सैकड़ों 50 प्लैटिनम्स बन गए, एमरल्ड्स आने लगे हमारे बिजनेस में। और पहले साल ही से हम फॉरेन ट्रिप पर जाने लगे। मैं कई बार याद करता हूं, आज मुझसे जो मुनीष सर ने कहा कितनी जगहों पर गए, मैं आपको बताऊं, एमवे से हम बैंकॉक गए। बैंकॉक मैं कम से कम 6 बार गया, बैंकॉक पटाया 6 बार हमने लाविश ट्रिप्स की। हम कुआलालंपुर गए, कुआलालंपुर 2 से 3 बार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम पटाया भी गए, पटाया कई बार जाने को हुआ। बेंटन आइलैंड गए, फुकेट गए, लंकावी गए, सिंगापुर गए, बाली गए, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया गए, बीजिंग गए, हम लोग बार्सिलोना गए, स्पेन गए, कांस फिल्म फेस्टिवल जहां होता फ्रांस में, वहां हम गए, रोम इटली गए, वेटिकन सिटी गए, हम लोग पेरिस गए। हमने वर्ल्ड के कुछ वंडर्स भी देखे दुनिया में। हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक जो कहते चांद से दिखाई देने वाली अर्थ पर जो चीज है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूमा। हमने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखा, हमने पिज़ा की झुकी हुई मीनार देखी, हमने सबसे बड़ा सबसे तेज नियाग्रा फॉल कनाडा में देखा।
हमने विशुअस वाल्कोनो देखा, दुनिया का, यूरोप का जो जीवित वाल्कोनो है, ज्वालामुखी है, वो भी यूरोप में देखा। हम वेटिकन सिटी, दुनिया के सबसे छोटे शहर में भी गए, वेटिकन सिटी गए हम लोग ज्यूरिक गए, स्विट्जरलैंड गए, हम लोग फुकेट, लंकावी, बाली, दुनिया का कोई ऐसे ऐसे कोने नहीं थे, हम पूरे कॉन्टिनेंट्स को घूमे, हम पूरे दुनिया में जाकर यूरोप के छोटे छोटे शहरों में, जो मुझे आज भी याद नहीं आता, हमने एम्बे के साथ ट्रेवल किया, हमारी टीम ने ट्रेवल किया। लेकिन जानते हैं, मुझे अभी भी एक दिल में मलाल था, ये प्लान सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये मार्केट के प्रोडक्ट्स बदलने का बिजनेस है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में लोगों को, हम प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, हम लोगों को दो ही ऑप्शन होते हैं इस बिजनेस के अंदर, या तो आप प्रोडक्ट्स रिटेल करिए, या प्रोडक्ट्स के कस्टमर बनाइए, या फिर बिजनेस करिए। एमएलएम में क्या ऑप्शन होते हैं जो मुझे नहीं समझ में आता था। एमएलएम में ऑप्शन ऐसा होता है, हमारे कानपुर में एक चाय वाला, बड़ा पैसे वाला चाय वाला है, बड़ी अच्छी लोकेलिटी पे है, और उस चाय वाले की इतनी चाय पॉपुलर है कि भीड़ लगती है, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी होती है, लोग चाय पीते हैं। और जानते हैं, अगर वो चाय वाला सिर्फ इतना बोलने लगे, जो भी चाय पिए उससे आए क्या इधर आओ, जानते हो उस चाय से मैंने बड़ा पैसा कमाया, तुम भी चाय की दुकान खोलोगे? आपको पता है, अगर ऐसा बोलने लगे तो उसकी चाय की दुकान कितने साल चलेगी? 2 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली उसकी चाय की दुकान। हम अगर एमएलएम करते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है, हर एक आदमी को अगर हम ये बोले कि ये बिजनेस केवल करने के लिए है, अगर उसमें कस्टमर नहीं होते तो बिजनेस नहीं होता है। जानते हैं हमारे लिए एमवे में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हमारे एमवे में, हमें एमवे में ये प्रॉब्लम आ रही थी, जितने लोग बिजनेस में थे वही प्रोडक्ट्स यूज करते थे। हम अगर किसी के पास जाते थे तो लोग, प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली थे जो अमेरिका और सब जगह के लिए थे, वो हमसे बोलते थे शायद सबके लिए ना हो, मेरे लिए थी, शायद इतना सब कुछ पाने के बाद शायद मेरे लिए। मैं 4 कारें खरीदी इस पीरियड के अंदर, 4-5 कारें खरीदी, 2 लाख किलोमीटर से कोई कम कार नहीं चलाई, कभी कार का एसी नहीं नीचे किया, सारी चीजें हमारे पास। हमने लखनऊ में एक अच्छा अपना करीब 75-80 लाख का फ्लैट ले लिया। हमने अपना प्लॉट करीब 2700 गज का ले लिया, बहुत अच्छी लोकेशन में। हम जिस घर में रहते हैं, ये घर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन में। आज मैंने नोएडा में घर लिया, हमारा पेरेंटल फार्म हाउस, ये सारी चीजें हमने की थी इसके दौरान। बट जानते, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैदा हो रहा था। मुझे लगता था जब भी किसी से कहते थे प्रोडक्ट्स आर गुड बट कॉस्टली, हमें अल्टीमेटली लोगों को सिर्फ यह करना पड़ता था, जो लोग उस बिजनेस में थे वही प्रोडक्ट्स यूज करते थे, क्योंकि उनको लगता था सपना पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा। और वो क्या करते थे, वो कुछ साल, 2-4-5 साल, 6 साल, 7 साल रहते थे, अल्टीमेटली वो गरीब हो जाते थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, मैं कर क्या रहा हूं? क्या लोगों की गरीबी से खेल रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं ये जो मुझे, हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं आते थे, हाँ मेरी बैंक की सैलरी अच्छी थी, हाँ मेरे पास एमबे से लाख सवा लाख रुपए मुझे मिल जाते थे, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। बट मुझे अफसोस ये था, मेरे लोग, मेरी उम्र 50 साल के आसपास होने वाली थी, मैं सोच रहा था अब मुझे एक अच्छा काम जरूर करना चाहिए, या तो आज के बाद एमवे बंद नहीं बताऊंगा किसी को, मेरे पैसे आते थे, मेरा नेटवर्क बन गया था, चलता रहता, मैं एमरल्ड था, मेरे नीचे 5 एमरल्ड थे, मेरा बिजनेस शानदार था, हर साल एक फॉरेन ट्रिप करो ना करो आनी ही आनी है, वो सब कुछ सेट हो चुका था, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था, हम अगर किसी से कह देते थे तो आदमी 2-4 साल तो लटक ही जाता था, और लटकेगा तो फिर दिक्कत थी। मेरी दिक्कत थी, लोगों मेरे साथ 20-20 साल से बने हुए थे, जाते ही नहीं थे, गरीब होते जा रहे, मरते जा रहे, ये दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी, मैं परेशान था, दुखी था। अब मेरा फिर इरादा बदल चुका था, मैंने कहा मुझे अब बाकी की जिंदगी जो जीनी है, 50 साल तक, ठीक है मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं आए, ठीक है हमने दुनिया घूम ली, जो हम सपना सोचते थे उससे कुछ ज्यादा पा ही लिया था, बट लेकिन अब मैं लोगों के लिए काम करूं, मैं अब ढूंढूंगा कोई ऐसा तरीका जिससे मैं किसी को अगर बताऊं तो वो बिजनेस में कामयाब हो जाए। और जानते हैं, मैं अब अगली तलाश में जुट गया, मैं अगले 10 साल में रिटायर होने वाला था बैंक से पूरी जॉब के साथ। मैंने कहा अब लाइफ में या तो एमबे अब नहीं बताऊंगा किसी को, अब मुझे गरीबी नहीं मुझसे परेशान करती है, 20 लोग 1 लाख रुपए महीने बना रहे हैं, 17 साल बीत चुके। अब मेरी तलाश शुरू हो गई किसी और काम के लिए, 6 महीने, और मैं जब तक कन्विंस नहीं होऊंगा किसी चीज से, मैं नहीं कन्विंस होऊंगा, मैं नहीं कर सकता।
मुझे पहली चीज जानी है, कंपनी बड़ी दमदार होनी चाहिए। पहली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन आज तक मिलती है। दूसरा बिजनेस एमवे बिजनेस, ताकतवर बिजनेस, बस इंडियंस के लिए। कुछ सारे चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस की वजह से सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सक्सेस का रेट बहुत कम था। लेकिन जानते हैं, आज भी मेरे पास एमवे से, जबकि मैंने उनको, मैं मेरी वाइफ के नाम से मैंने रिटर्न में दिया हुआ है, फिर भी मेरे पास फोन आ जाता है। मैं आज भी एमवे की ट्रिप क्वालिफाई करता हूं, बट उनको प्यार से मना कर देता हूं कि आपको लिख तो चुका हूं कि मैं नहीं करता हूं। आज भी मेरा बिजनेस 19-20 वैसा ही चलता है। अगर गलत डिसीजन होता, सबसे तगड़ा जो डिसीजन था, कंपनी सेलेक्ट करिए। कंपनी दमदार होनी चाहिए। अगर आप लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहते हो, आप थोड़े समय तक ज्यादा पैसे या ज्यादा समय तक ज्यादा पैसे। और जानते हैं, अब मेरी तलाश थी, और इस तलाश के अंदर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता था, रात दिन 6 महीने जगह हूं मैं। अगर मेरी कहानी से आप जान सकते हैं, मैं अपने लोगों के लिए परेशान था। अब मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं बची हुई जिंदगी गलती के साथ नहीं बिताना चाहता हूं। मेरे पास वो कुछ हो गया था। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी का अरेंजमेंट मैंने कर लिया था। मेरे पास घर हो गए थे, सारी चीजें हो गई थी, जिंदगी ठीक हमारी कटने वाली थी, पेंशन मिलनी ही मिलनी थी। अब मेरा सिर्फ एक ही इरादा था, मेरे दोस्त जो 17-17 साल तक मेरे साथ मेरे नाम पर टिके, उनके लिए कुछ करना है। और मेरी रातों की नींद खराब थी। मैंने रात दिन तलाश किया, और तलाश करने के बाद नेट पर बैठा रहता था, लोगों से बातें करता था। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं मैंने किससे किससे बात की है। शायद अंकुश शर्मा यहाँ सीडीडी है, अंकुश शर्मा को भी मैंने फोन किया था। अंकुश शर्मा जी को भी नहीं पता होगा, मैं दूसरे नामों से फोन करता था, क्योंकि मेरे पास मेरा एमवे बिजनेस था। मैं एग्जैक्टली उसको खराब नहीं करना चाहता था। मैं मोदी केयर के लीडर्स से बात करता था, मैं कुछ और कंपनीज के लीडर्स से बात करता था, जिनके नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा। किसी का नाम वी से था, किसी का नाम, ऐसे करके मैं सबसे बातें करता था। मेरे लिए 4 चीजें मैं अपने 4 पीस के लिए उस समय बहुत जानता था। मेरा पहला पी था, कंपनी का प्रोफाइल बहुत सॉलिड होना चाहिए। दूसरा पी मेरे लिए था, यानी प्रोफाइल से मतलब होता है बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होना चाहिए। दूसरा पी से मेरा मतलब था प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा पी से मेरा मतलब था कि जो इस आने वाली इनकम अच्छी होनी चाहिए। और चौथे पी से मेरा मतलब था लोग अच्छे होने चाहिए। मैंने, मुझे याद नहीं, शायद मुनीष सर से भी मैंने बात की, और किससे नहीं बात की होगी, किस किस कंपनी से 6 महीने के दौरान मैंने बैलेंस शीट अंदर तक घुस के देखी, किसकी बैलेंस शीट क्या है। 6 महीने जो कुछ करना था कर डाला। और करने के बाद अंत में मुझे समझ में आया, अगर चारों पी में कोई क्वालिफाई है तो सिर्फ मोदी केयर, सिर्फ मोदी केयर। मुझे मोदी केयर 100% समझ में आ गया। मेरा रात दिन का चैन खत्म हो गया। अब मैं सोचने लगा, मैं ज्वाइन किसके साथ करूं, मैं किसको करूं ज्वाइन। मैंने समीर साहब को भी फोन किया, समीर सर को भी फोन किया, मैंने प्रमोद आचार्य साहब को भी फोन किया। मुझे खुद नहीं याद मैंने किसको, सुरेखा मैम को किया, किसको नहीं किया होगा, किस नाम से। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं किसको ज्वाइन करूं। तभी जानते हैं, अब अगली बात आपको बताने जा रहा हूं, ये याद रखिए। आज मेरी एमवे की टीम से कुछ लोग जीबीडी हैं, आज 5-5, 7-7 लाख रुपए कमाते हैं। इतने छोटे से बच्चे आए थे जिनको मैंने सिखाया था, आज वो लोग जीबीडी बन चुके हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन जानते हैं, मैंने एक चीज को नंबर 1 पे रखा। एक बहुत ही, मेरे बिजनेस में एक छोटे से सिल्वर प्रोड्यूसर थे, एक छोटा सा बिजनेस था, बहुत कुछ परचेज करके सिल्वर प्रोड्यूसर बने थे। उस इंसान ने एक चीज की थी, वो मुझे 5-7 साल 8 साल पहले, वो भी 8 साल 10 साल कुछ हुए होंगे छोड़कर चले गए थे, वो एमवे छोड़ दिया था, बट रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी। रिलेशनशिप, आपको बता दूं, लोग आपके साथ मोदी केयर ज्वाइन करेंगे, रहेंगे, लेकिन रहने का सबसे बड़ा रीजन होगा हाउ टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर पीपल। लोगों के साथ आप बिहेव कैसा करते हैं, आप लोगों से कितना प्यार देते हो, आप उनकी कितनी केयर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। मुझे एक ही चीज अब समझ में आ रही थी, वो मैंने फोन किया, उनका नाम था सुनील कुमार। ये आज बिहार से एक जीबीडी है, सुनील कुमार। मैंने सुनील कुमार को बुलाया। ये मेरे बिजनेस में मेरे लिए रात 3-3 बजे तक जब एमबे में था, ये मेरा वेट करते थे, और कई बार इनको नंबर नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिल पाता तो चले जाते थे। लेकिन ये इंसान कभी नाराज नहीं, ये बने रहे। और मैंने सुनील कुमार को फोन किया, मैंने कहा सुनील कुमार जी आइए, मैं अब
मोदी केयर करना चाहता हूँ। सुनील कुमार की आवाज कांप रही थी, वो डरे जा रहे थे, ये इतना अच्छा प्रोफाइल, इतनी अच्छी सक्सेस एमवे के अंदर, क्यों ये जाना चाहते हैं। और मैंने उनको बुलाया, मायने ये नहीं रखता कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा प्रोफाइल है, कौन कितना किन चैनल्स पे आता है, कौन कितना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खूब पॉपुलर हो सकते हैं, बट पॉपुलर होने के साथ साथ पॉपुलरिटी भी गेन करिए, बहुत जरूरी है पॉपुलरिटी गेन करना। आज जिस तरह से आज सोशल मीडिया पॉपुलर हो रहा है, मैंने सुनील कुमार को बुलाया, मैंने कहा उनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज फिर आपको बोलूंगा, मैं एमबीए में इसलिए कामयाब था, एमबीए में मैं कोशिश नहीं करने आया। एमबीए में मेरी जिंदगी के 10 साल 33 साल की उम्र हो चुकी थी उस जमाने में, और मैं अब कोशिश करने आया था, मैं जीतने के लिए आया था। विवेकानंद स्वामी से मैं बहुत प्रेरित रहता हूं, मैं सिकंदर से बहुत प्रेरित रहता हूं। वो कहते हैं हम भेड़ बकरी नहीं है जो कि कोई भेड़ नहीं है कि मुझे कोई हाकेगा। मैं शेर हूं, अपने ऊपर प्राउड फील करिए, मैं शेर हूं, मैं जीतने के लिए आया हूं और जीत कर जाऊंगा। गिर सकता हूं चाहे जितने बार गिरना होगा, और जीत कर जाऊंगा। आपने सिकंदर की कहानी सुनी होगी ना, बहुत मोटिवेटेड था मैं। एक 29 साल, कितने साल में डेथ हो गई, 29 साल में बताते हैं सिकंदर की डेथ हो गई, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो इंसान सिंधु नदी से पार कर चुका था, बहुत ठंड का मौसम था, वो वापस जाने के लिए उसकी फौजें तैयार थी, बट वो एक चीज जानता था, हम कोशिश करने नहीं आए, हम जीतने आए। हम भेड़ नहीं कोई हाँक लेगा, हम शेर हैं, हम इंसान के बच्चे हैं। और जानते हैं उसने अपने सारे पीछे के ब्रिजेस पुल जला दिए जब के लोग लौटने वाले थे। उसने सारे, या तो इस ठंडी नदी में डूबो, पार करो, वापस चले जाओ, खाना था नहीं, रसद थी नहीं, भूख तेजी से लग रही थी, या तो ठंडी नदी में पार करो और मर जाओ, या लड़ाई जीत कर जाना। आप जानते हैं अगर मोदी केयर में आ गए हैं, ये बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट प्रोडक्ट है। जानते हैं मैंने मोदी केयर की जितनी टेस्टिंग करनी थी सब कर ली थी। मैं मोदी केयर की सारी टेस्टिंग कर चुका था, मैं मोदी केयर की सारी, मैंने प्रोडक्ट्स वाइज टेस्टिंग कर ली थी। प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। हम लोगों के यहाँ 25,000 महीने के एमबे के प्रोडक्ट्स यूज होते थे। हम कौन सा प्रोडक्ट्स नहीं एमबे का यूज करते थे 17 साल, चाहे वो 30,000 का कुकवेयर आए और चाहे जो चीज आए हमारे घर में आए, चाहे 10,000 रुपए का सीरम आए इतना बड़ा, हमारे घर में आएगा। हम उसके 100% यूजर थे। हमें कभी भी यकीन नहीं था एमबे से अच्छा कोई बना सकता है। मैं समीर मोदी साहब से मिलने गया, समीर मोदी साहब ने एक ही लाइन बोली थी जो मुझे इतना टच कर गई, मैं बिजनेस करने आया था, एमएलएम नहीं करने आया था, मुझे बिजनेस करना। समीर मोदी साहब ने कहा था एमबे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। मुझे उनकी लाइन इतनी अच्छी लगी थी, इतनी ईमानदारी उनकी अच्छी लगी थी, मैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया था उस दिन। उन्होंने कहा था हम मार्केट से टक्कर लेने आए हैं, मोदी, हो सकता है एमबे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो सकता है बहुत अच्छी बात हो, हम मार्केट से टक्कर लेने आए हुए हैं, हम मार्केट की रेंज से, आप प्रोडक्ट्स यूज करके देखो। और जानते हैं हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, अपने मेड को यूज कर हर तरह से टेस्ट कर लिया, और जानते हैं 19 प्रोडक्ट्स नहीं थे। दाम कम होने का मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट क्वालिटी में खराब हो सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में दुनिया से बेहतर चीजें बना सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। ये समीर मोदी साहब ने प्रूव किया। मैंने 3 महीने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, 3 महीने बिना एमबे किए, एमबे छोड़े हुए 3 महीने। जब उससे पता लग गया, मैंने इसका प्लान देखा, बेस्ट प्लान था। सब कुछ देखने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, और दोस्त फिर इस बार आया था, अपना सब कुछ छोड़ के आया था, अपनी सारी फॉरेन ट्रिप्स, अपना लगातार आने वाला पैसा छोड़ दिया था। मैं यहाँ कोशिश करने नहीं आया था, मैं जीतने आया था। वो चींटी जो चढ़ रही थी ना, आप ये कविताएं सुनी है ना, वो चींटी कभी चढ़ते हुए आप बैठ के देखना उस चींटी को, वो चींटी कभी कोशिश करने के लिए नहीं चढ़ती है, उसको खाना ले जाना था भाई, इसलिए चढ़ती है। वो नौका सिंधु नदी में जो जाती है, वो नौका, वो सिंधु नदी में उसको पकड़ना था, उसको मछलियां पकड़नी थी, वो जीतने आया था। स्किल विद पीपल पढ़ना, जिंदगी में कोशिश शब्द निकाल के फेंक दीजिए, एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम, मैक्सिमम एक पतली सी किताब मैंने 1000 बार पढ़ी है, स्किल विद पीपल बाय लेस गिबलिन। आप 1000 बार पढ़ डालिए। कहते हैं हम मिडिल क्लास सोच की वजह से गरीब हो जाते हैं। हमारी ये जो 2 कानों की बीच की दूरी है ना, इतना ही बस दुनिया है, इसी में सारी दुनिया छिपी हुई है। हमारा शब्दों का खेल है, हम बोलते क्या है।
मैंने पहले दिन डिसाइड कर लिया था। जानते हो, मैंने एमबीए में भी डिसाइड किया, मुझे एक ये मेरा पैशन है, मेरी चाहत है, मेरा ड्रीम है। मैं मेरा या कह सकते हैं आई एम इगोइस्ट, कह सकते हैं, बट मुझे एक चीज पसंद है, टॉप पर जाना। मुझे स्टेट बैंक में पता चल चुका था, मुझे एक और चीज नहीं समझ में आ रही थी, वहां बहुत हिंड्रेंस थी, बहुत सी रुकावटें थी जो मुझे रोक रही थी। उस रुकावटों, पॉलिटिकल रुकावट, पॉलिटिक्स थी ढेर सारी, फिर बहुत सारी चीजें थी जो रोक के खड़ा कर दे रही थी। मैं नहीं जा सकता था टॉप, मैं साथ जहां था वहां से नहीं जा सकता था। मैं एमवे में आया, मैं एमवे का टॉप फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता था, लेकिन करके देख लिया था, नहीं बन सकता था। मैं फाउंडर क्राउन बनना चाहता था। जानते हैं, जिस दिन मोदी केयर किया, याद रखिए, कई लोग कहते हैं हम पैसे नहीं, हम इस बिजनेस में पैसे नहीं बनाने हैं। हो सकता है कोई बोलता मुझे शौक है, कोई बोलता कुछ हो, लेकिन जानते हैं, याद रखिए, लीडर्स ऑलवेज लीड्स बाय एग्जांपल। अगर आप, वी आर नॉट ट्री, हम ट्री नहीं, हम पेड़ पौधे नहीं है जो चल नहीं सकते हैं। अगर हम इंसान हैं, हम अगर बढ़ने के लिए आए हुए हैं, अगर आगे जाने के लिए आए हुए हैं, अगर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, आप जो करते हैं आपकी टीम उसको फॉलो करती है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे लोग तो काम ही नहीं करते। आप टेंशन मत करिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। गांधी जी कभी ये नहीं सोचे थे दांडी, कभी उन्होंने इस बात की टेंशन नहीं की, इसीलिए महात्मा गांधी है, कि दांडी यात्रा में कौन मेरे साथ जाएगा। वो तो चल निकले थे। आप अगर चलने के लिए तैयार है, अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो कोई आएगा जरूर आपके पीछे। जानते हैं, मुझे ये नहीं पता था, मैं ये भी नहीं सोच के आया था कि एमवे के जो लीडर्स है मेरे साथ आ जाएंगे। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है कि एमवे के जो लीडर्स है मेरे साथ आ जाए। आज तक मैं किसी के पास जाता ही नहीं हूं कि जाके आओ आओ आओ, ये इससे बेहतर, जिसको समझ में आएगा जरूर आएगा। और जानते हैं, इस बार भी मैं कोशिश करने नहीं आया था, जीतने आया था। और अब की बार मैंने एक इरादा कर लिया, एक चीज तो अपनी टीम को करके दिखाना होगा कि जीबीडी जाया जा सकता। मेरा पहला उद्देश्य बन चुका था कि जीबीडी, मेरी बैंक की सैलरी मिलती ही थी, इधर मैं छोड़ चुका था, और जीबीडी जाना है मुझे चेक करके देखना क्या मोदी केयर का प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, क्या जीबीडी जाया जा सकता है। और मेरा ड्रीम था 1 साल के अंदर जीबीडी कर देना, 1 साल के अंदर जीबीडी। और जानते हैं, मुझे 2 साल लगे, 24 महीने लगे जीबीडी जाने में, और जीबीडी डन। 400 से ज्यादा, 500 से ज्यादा डायरेक्टर उस दौरान में आ गए, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, कई सारे एससीडी, सब आते चले गए। और आपको बाय द वे, ये एमवे के नहीं थे ज्यादातर लोग, ये एमवे के सक्सेसफुल लोग नहीं थे, ये तो वो लोग थे बेचारे जो उनकी मैं हेल्प करना चाहता था। वो लोग थे जो कई सालों से एमवे में कुछ भी नहीं कर पाए, या वो लोग थे जिनको मैं ढूंढने में लगा। मैं एक एक दिन में 10-10, 20-20 डेमो आपको दिखाता, मैं आपको बताऊं 20-20 डेमो दिखाता था एक दिन के, क्योंकि मैं कोशिश करने नहीं आया था, मैं जीतने आया था। मैं इस लड़ाई को जीत कर जाऊंगा। जानते हो, चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है, डिसीजन मेरा था, आपने डिसीजन लिया। मुझसे कई लोग बोलते हैं वो नहीं करता, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। डिसीजन हमने लिया था कि उन्होंने लिया था? डिसीजन तो मेरा था। लोग मेरे साथ नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जानते हैं, मोदी केयर में आपको बताऊं, मेरे साथ, और आपको बताऊं, लोग, मोदी केयर अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है, मोदी केयर में पैसा बहुत अच्छा है। मुझे टाइम जरूर बता देना, क्योंकि मैं बहुत थ्रिल्ड फील करता हूं आप जैसे लोगों के बीच में आकर। मुझे टाइम जैसे ओवर हो बता देना कि ओवर। तो आप मुनीष सर अगर बोल दोगे, ऐसे हैंड रेज कर दोगे, ऐसे थंब जैसा इंप्रेशन दे दोगे, मैं समझ जाऊंगा मेरा टाइम ओवर हो गया। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा मेरा टाइम ओवर हो कंटिन्यू चुका है। सर। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप अगर इरादे से निकलोगे, मैंने करीब 70,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे, मुझे प्रोडक्ट्स इतने पसंद आ गए थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, लोग मोदी केयर को जानते हैं, मोदी केयर का प्लान जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं आपको। जानते हैं, मोदी केयर में आ भी जाएंगे, लेकिन अगर रहेंगे तो आपकी वजह से। आपकी आंखें क्या बोलती हैं? मैं पहले दिन से मुझे लग गया था ये बिजनेस कमाल कर दिखाएगा। आपको लोग देखते हैं, आपकी आंखों को देखते हैं। जानते हो, आजकल जब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग 3 वे कम्युनिकेशन करते हैं। हम कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू बात करते हैं, एक से दूसरे को जोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे जोड़ते चले जाते हैं, और हम कॉल करते हैं पूरी इंडिया में, और हम उस पर बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं। हम थोड़े से 5-7 मिनट के प्लान बता देते हैं लोग। आपको बताऊं, लेकिन एक चीज मिसिंग रहती है, आई कांटेक्ट। मैं लोगों से बोलता हूं, आप अपने
अब आगे क्या मेरा होता है कि आप मेरा ये ऑन रहता है, ये दिन भर ऑन रहता है, ये मैं एक अपना बना रखा है, आप मेरे सामने आओ, आंखें, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? आप अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करोगे 100%, आप 100% यूज करोगे, आपको बता सकता हूं आंखें, आपकी आंखें बोल जाएंगी। आप जिस चीज की तारीफ करते हो, अगर वो आप खुद करते हो, जिस चीज की आप तारीफ करते हो अगर खुद करते हो, लोग आपके साथ चल निकलेंगे। मुझे इतना ही समझ में आ गया था, मैं किसी से नहीं कर रहा हूँ 70,000 के प्रोडक्ट्स भरिए। मैंने अपनी कार में, मेरे पास वैगन आर थी, मैंने कार में भरे प्रोडक्ट्स, डेमो किट ली, मुझे डेमो इतने समझ में आ गए थे, मुझे समझ में आ गया था हम मैं ही हूँ यहाँ का जो कुछ शाहरुख खान और जो कुछ भी मैं हूँ। मैंने जाके डेमो स्टार्ट कर दिए और मुझे देखते ही देखते पहला महीना सीनियर डायरेक्टर और टीम से सीनियर डायरेक्टर निकलने लगे। मैं जगह जगह जाकर ये प्लान्स दिखाने लगा, लोगों को बताने लगा। यही मेरी सक्सेस का राज था जो सक्सेस आई। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है बिजनेस। हमने इस बिजनेस के अंदर 8 महीने में कार अचीवर हम बन गए। मुझे शायद यकीन है चौथे पांचवें किस महीने के अंदर मुझे 1 लाख से ज्यादा महीने में आने लगे। इस बिजनेस में और आगे बढ़, एक एवरेज 1 लाख को मुझे लगता है डायरेक्टर बनाने में 45 दिन का समय लगा। 45 दिन का समय लगता था एक एवरेज लाख को डायरेक्टर बनाने में, उनको ले जाने में। और आपको बता दूं, ये ढूंढने का बिजनेस है। आप जब ढूंढेंगे ना लोगों को लगकर, आप लगे रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो लोग आपको मिल जाएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं जो मुझको बहुत मोटिवेट करती है। और एक चीज बताऊं आपको, एक और, उस कहानी से पहले एक बात आपको जरूर बता देना चाहिए। ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस में आप छोटे बच्चे हैं, मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं, जो उनके सीनियर्स हैं, जिनको अपलाइन बोलते हैं हम लोग, मैं उनके लिए भी बता रहा हूं। क्योंकि मोदी केयर जैसा मैंने इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अफेक्शन कहीं नहीं देखा। और शायद ये समीर मोदी साहब की वजह से, या शायद हमारे, ये वजह है सुरेखा मैम। मैंने एक, अगर हमारे पास इस बिजनेस में एक जेम है तो सुरेखा भार्गव मैम। मैंने बहुत से अमेरिकन, मैंने अपने 20-25 लाख रुपए सिर्फ सीखने में खर्च किए हैं। बहुत से दूसरे कंट्रीज में जाकर सीखा भी है मैंने इस बिजनेस को, पैसे पे करके सीखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने सुरेखा मैम जैसा लीडर आज तक नहीं देखा। जिस तरह से उनका तरीका है, जिस तरह से चीजें उन्हें नहीं देखी। आप लोगों को प्यार करिए, जो आपके लोग हैं ना, जानते हो इस बिजनेस में जब भी कोई आता है, एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा सा एकदम 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 बच्चा जो पैदा होता है उसी तरह बच्चा होता है। केयर करिए उसकी। आप भी एक बच्चे हैं, जानते हैं, आप एक बच्चे को अगर भरी धूप में जंगल में छोड़ के चले आओ, उस बच्चे का क्या हाल होगा मालूम है? उस बच्चे को चींटी भी काट सकती है। छोटा सा बच्चा छोड़कर उसको उसको एक हो सकता है एक कौवा भी काट के चला जाए। जानते हो उसको क्या हो सकता है? जानते हो उसको एक एक जो है एक कोई बड़ी चीज आ जाएगी तो खा के ही चली जाएगी। अगर थोड़ा बड़ा आ गया तो खा के चला जाएगा। जानते हैं उसको अगर किसी ने जरा सा दमदार मिल गया, उसको हिला देगा और उस बिजनेस से बाहर कर देगा। केयर करिए उसकी, वो बच्चा है, केयर करिए उसकी। मैं कभी, अगर मेरे पास मुझे कोई मिल गया, मैंने उसकी कभी केयर की, हमेशा उसकी केयर की। जानते हो ये बिजनेस, मैं आज बोलता हूं ये बिजनेस, जानते क्रिकेट खेलने जैसा है। क्रिकेट खेलने जैसा है बिजनेस। आप क्रिकेट, अगर आप, मुझे लगता है आप में से मुनीष सर, आपने भी क्रिकेट खेला है? हाँ जी खेला सर। खेला है कभी ईंटें लगा के? मैं बहुत कोई ऐसा प्रोफेशनल वाला नहीं था, बट बनना चाहता था। गावस्कर अपने जमाने में ईंटें रखते थे, उस पर खेलते थे, कॉर्क की बॉल से खेलते थे, कभी विकेट, डंडे के विकेट, कभी विकेट लगाते थे, सही के विकेट लगाते थे। और जानते बन नहीं पाए क्रिकेटर। क्यों नहीं बन पाए? जानते ड्रीम बड़ा नहीं था। अगर मेरा भी ड्रीम होता ना, मेरा भी वैसा ही ड्रीम होता, मेरा वैसा ही पैशन होता। इफ टीचर इज रेडी, स्टूडेंट विल अपीयर। इफ स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल अपीयर। मेरा भी अगर वही ड्रीम होता, उसी टाइप का, मेरा भी विल उसी तरह की होती, तो जरूर मुझे वो मिलता। और जानते हैं, मैं एक ये बड़ा भारी पॉइंट था। आखिर में क्या होता है ना, आदमी को लगता है, और 4 लोग बोलते हैं, मालूम है क्रिकेटर बनोगे, सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? अगर पता नहीं ये सब बन जाते हैं क्या? सारे मुनीष चोपड़ा सर बन जाते हैं क्या? सारे यहाँ पर सारे के सारे लोग क्या शक्ति कुमार जी हो जाते हैं क्या? सारे के सारे अंकुश शर्मा जी हो जाते हैं क्या? सारे के सारे लोग थोड़ा होते हैं, सारे नहीं होते, सारे नहीं सक्सेसफुल होते।
सारे के सारे विवेक और मोंगा जी हो जाते हैं क्या? सारे के सारे गुरबैल जी या निधि जी हो जाते हैं क्या? सारे के सारे अंकुश शर्मा जी हो जाते हैं क्या? सारे के सारे रंजीत महल जी हो जाते हैं क्या? गगन कर्मा जी हो जाते हैं क्या? मनदीप कौर सिंधु हो जाते हैं क्या? परमजीत सिंह जी हो जाते हैं क्या? सारे नहीं होते हैं। चुपचाप घर में बैठो, ये सब एमे है, इधर बैठो, जाओ, छोड़ो। ठीक है, चैलेंज ये है कि उनको लोग आप जानते, ड्रीम तोड़ देते हैं लोग, बड़े बड़े शेर आ जाते हैं, खा के चले जाते हैं। जानते मोदी केयर का क्रिकेट कैसा है? इसमें आउट होने का एक तरीका है बहुत आसान सा, आपको बता दें। ये क्रिकेट ऐसा है, ये मैच ऐसा है, इसमें विकेट नहीं है। अगर लगी भी है तो आपको बोल्ड होने पर आउट कोई नहीं करेगा, रन आउट पे भी कोई आउट नहीं करेगा, कैच आउट पे भी कोई आउट नहीं करेगा, एलबीडब्ल्यू हो ही नहीं सकते आप। सब लोग लगे हुए हैं, कर नहीं सकते आपको। अंपायर भी खड़े हैं, सब लोग हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं आउट होने के नहीं है, और आपको 6 छक्के मारने, 6 छक्के मारने। आपको अंपायर को उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे करके नहीं बोल सकता आउट, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। आपको सिर्फ एक ही तरीका आउट होने का है, आप बैट लो और चले आओ, को मुझसे लगता पड़ेगा ही नहीं, मेरी बॉल आएगी नहीं। बॉलें आपके पास ढेर सारी है, 135 करोड़ बॉल पड़ी हुई है, बॉल खाने दो, आप छक्के लगाते रहो, आप लगाते रहो, आउट कोई नहीं कर सकता आपको। बस एक दिन आप ना मैदान छोड़ के चले जाना, बस इतना डर है, बस इतना सा डर है, और कोई डर नहीं। जानते हैं, एक और चीज आपको बता दूं, अगर रमाकांत आचरेकर मिल जाते लोगों को, सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर ही थे, शायद मैं गलत तो नहीं हूं। अगर रमाकांत आचरेकर सबको मिल जाते तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कंधा रखने वाला एक मिल जाता, कहता डटे रहो बंदे, हम सिखा देंगे इस बिजनेस को। मनीष चोपड़ा जी, जितने लीडर्स हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं हम सिखा देंगे, जाना नहीं, कम से कम कोई कंधे पे हाथ रख देता, इतना कह देता, सिखा सब देंगे, आप कामयाब हो सकते हो, आप 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 हो सकते हो। मैं आपको बता दूं, यू कैन डू इट, यू कैन। और आप आज शायद हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों सचिन तेंदुलकर मिलते, लेकिन कोई रमाकांत आचरेकर भी होता, ड्रीम्स तो बहुतों के पास। आज आपके पास है रमाकांत आचरेकर, आप बन सकते हो सचिन तेंदुलकर, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, आज इस जो ये पीरियड आया, इसने मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, यू आर इन द बेस्ट टाइम। कई बार कर्स, एवरी कर्स इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एवरी कर्स इज बून फॉर यू। हमें लॉकडाउन, कई लोगों के 2 लॉकडाउन हुए इस बार, आपको बता दूं, 2 लॉकडाउन हुए, दो लॉकडाउन हुए। एक लॉकडाउन बाहर था, एक लॉकडाउन दिमाग के अंदर था। डिसाइड आपको करना है, लॉकडाउन दिमाग में है, लॉकडाउन खत्म हो जाए करके दिखा दूंगा। इस लॉकडाउन ने तो कमाल कर दिया। मेरे छोटे छोटे जगहों पे लोग थे जिनको मैं टच ही नहीं कर पाता था, जिनसे मैं बात ही नहीं कर पाता। थैंक्स लॉकडाउन। मैं नहीं कह रहा हूं लॉकडाउन से, मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया के लिए बहुत बुरा हुआ जो कुछ हो रहा। मेरा ये कहने का बिल्कुल अर्थ मत लगाइएगा कि मैं कह रहा हूं कोविड-19 से आप स्टे एट योर होम, घर पे बने रहिए, मेक सम डिस्टेंस, यूज मास्क, बट हर एक मुश्किल में आपने अगर एक आपको बताऊं, आप एक चीज जरूर, एक बहुत अच्छी सीरीज है डायनेमिक लिविंग सेमिनार, शायद मुनीष चोपड़ा जी भी जानते हो, इसके प्रॉस एक है, उनकी डीएलएस आती है, डीएलएस। उस डीएलएस को आप जरूर सुनना, आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर। डीएलएस 6 कैसेट सीडीज आती थी, आपको डायनेमिक लिविंग सेमिनार मिलेगी। उस कहानी में आप सुनना, 2 लोग थे, एक जो था, एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, एक का नाम रोनू सिंह था, एक का नाम खुशी सिंह था। रोनू सिंह को चाहे जितनी चीजें दे दो, रोता ही रहेगा, और उसको अगर खुशी सिंह को अगर जो भी आप दे दोगे, हर स्थितियों में वो खुश था।
तो टेस्ट हुआ कि ये बात सही कि गलत है। तो रोनू सिंह को एक बड़े सुंदर से एसी वेसी लगे में, खूब सारे 4-5 साल का बच्चा था, खूब सारे टॉयज उसको दे दिए गए। और जानते क्या हुआ टॉयज के बीच में? रोनू सिंह को छोड़ दिया गया 5 घंटे के लिए, और दूसरे वाले को जो 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 हंसता रहता था उसको छोड़ दिया गया, एक एस्टेबल में जाके छोड़ दिया गया जहाँ घोड़े नहीं थे, सिर्फ गंदगी दो घोड़ों की फैली हुई थी। और जानते हुआ क्या? शाम को 5 घंटे बाद जब निकाला गया तो जो रोनू सिंह थे सारी खुशियों के बीच में भी रो ही रहते। अभी पूछा गया क्यों रो रहे हो भाई तुम? कल ये घोड़ा चलता नहीं है, ये अलर्ट रोता नहीं है, मेरे साथ बोलता नहीं है, ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता। अब खोला गया, जो जिसको गंदगी में छोड़ के आए थे उससे पूछा गया तो घोड़े की लीद के बीच में बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े हंस रहे थे। पूछा गया क्या हो गया, क्यों इतने खुश हो? कहने लगा अगर घोड़े की लीद यही है तो घोड़ा भी यही होगा, मैं उस घोड़े को ढूंढ रहा हूं। आप लॉकडाउन में क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? सवाल ये उठता है। मुझे इतनी खुशी होती है, इसने मुझे उस छोटी छोटी जगहों पर पहुंचने का मौका दे दिया, उन लोगों से मिलने का मौका दे दिया जिनके पास मैं पहुंच नहीं पा रहा था। शायद मेरे पास करोड़ों रुपए होते तब भी नहीं पहुंच पाता, एक से एक आंखें मिला के नहीं बात कर पाता। आज मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूं, आज मैं उनकी लाइफ में चेंज ला पा रहा हूं, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में चेंज आ सकता है। आप भी, मैं किसी भी व्यक्ति को बोलता हूं अगर मेरे करीब है, मैं हर एक की नहीं हेल्प कर सकता, मैं बोलता हूं आप अपनी टीम में कभी किसी को लिस्ट बनवाइए, लेकिन अकेले मत छोड़िए। वो बच्चा है, लड़ाई लड़ेगा, हार जाएगा। आप 15-20 लोगों के साथ आप लड़ाई लड़ जाइए, आपको बताता हूं वो बच्चा जीत जाएगा और बड़ी सक्सेस आएगी। लोगों को अकेले मत मरने दीजिए, अकेले में मत मरने दीजिए। और आप लोगों से हेल्प, जो नए लोग होंगे, आप अकेले इस लड़ाई को मत बंद करिए। ये टीम की जीत है। आपको लास्ट में एक स्टोरी के साथ मैं एंड जरूर करूंगा। वैसे कुछ चीजें बता दूं, मुझे इस कार मिली, मैंने क्रेटा कार खरीद ली 7 महीने के बाद मोदी केयर से। आज मेरे पास 2 कारें हैं। हम लोग विद फैमिली पटाया घूमने गए, एंजॉय किया। आज हम लोग सभी ट्रिप्स को क्वालिफाई कर जाते हैं, सारी जितनी भी ट्रिप्स होती क्वालिफाई कर लेते हैं। आज हमारी टीम में कई लोगों के पास कारें आ गई। अभी हमें कुछ महीने में सारे नाम अच्छे से जानता भी नहीं इस बिजनेस के, क्योंकि मैं ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं था। मैं तो अपने में खोया हुआ था, अपने लोगों के साथ खोया हुआ था। अब मैं कुछ लोगों को पहचानने लगा हूं, जानने लगा हूं कुछ लोगों को। मैं उनके साथ एकदम दिल से लगा हुआ था, मैं इनकी जिंदगी बदल डालूं। मेरा ड्रीम है अगले 12 से 24 महीने के अंदर 100 लोगों को 1 लाख रुपए महीने दिलाना। मेरा अपना पैशनेट ड्रीम वेरी है। गुड। इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू सक्सीड, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। मेरा एक ही ड्रीम है, मुझे तो मिल ही जाएगा, मुझे पता है। आज आज पूरे हिंदुस्तान में, और मेरा इस बात से, मैं आपको बता दूं, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपकी जिस तरह से भी हेल्प कर सकता हूं, मेरा इस बात से, ये मोदी केयर से हिंदुस्तान में चाहे वो किसी टीम से हो, कहीं से भी हो, अगर मेरे पास आता है तो मैं दिल से हेल्प कर सकता हूं, मैं दिल से हेल्प करूंगा। आज हम और हमारी फैमिली इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज करके बहुत खुश है। आज हमारी टीम खुश है। लास्ट में मैं एक जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, वो स्टोरी ये है, एक कछुए और खरगोश की कहानी है। आपने जरूर सुनी हो, सुनी ना कुछ लोगों ने? वो खरगोश सुना, खरगोश कछुआ। यस सर। अब खरगोश कछुए की जब कहानी शुरू हुई तो कौन दौड़ा तेज? खरगोश। और कछुआ धीमे धीमे। अब जब खरगोश आगे गया तो उसको नींद आ गई। आपको हो गया तो कहानी सुनी हुई है। और कछुआ चलता रहा और जीत गया। लेकिन आज कहानी दूसरी है। उस दोनों ने फिर बैठ के बात की। उन्होंने कहा कि कछुए ने कहा देखो मैं तो धीमे चलता हूं, मेरे अंदर तो इतना सारा वेट है मेरे ऊपर, तुम तो तेज चलते हो, एक बार और ये रेस कर ली जाए ना। मेरे अंदर वो चीजें नहीं जो तुम्हारे अंदर है, चलो दौड़ते हैं, कल ठीक हो जाए। फिर वही सेम प्लेस चुना गया। अब की बार फिर दौड़े दोनों लोग। खरगोश ने कहा मैं सोऊंगा नहीं। खरगोश दौड़ता रहा, सोया नहीं। कछुआ दौड़ता रहा। अब की बार आप जान गए होगे कौन जीत गया। इस बार खरगोश जीत गया। खरगोश जो था वो जीत चुका था। कछुआ पीछे से आया। कछुए ने कहा कि ये तो गलत हो गया, मैं धीमा चलता हूं, मैं पहले जीता था, तुम सो गए। खरगोश ने कहा कि खरगोश से कहा तुम सोए नहीं, तुम इसलिए जीत गए, अब की बार एक बार और रेस कर ली जाए। उन्होंने कहा चलो कर लो। उसने भी कहा चलो, तुमने एक चांस दिया, हमने भी तुम्हें एक चांस दिया। अब की बार इसको जो है ना, एक नदी थी, नदी। कछुए ने कहा नदी पार की तरफ करके कर लो, उस नदी के उस पार तक की रेस कर लो, उस पार तक दौड़ा जाएगा। खरगोश ने कहा कोई बात, नदी आएगी तो पार तो कर ही जाएंगे। अब की बात कछुआ आराम आराम से चलता रहा, खरगोश तेजी से दौड़ता रहा। और नदी जब आई तो उस खरगोश बैठा हुआ देख रहा था। अब उसको डर लग रहा था, इस नदी में कूदूं कि ना कूदूं, कूदूं कि ना कूदूं, कूदा तो मर जाऊंगा।
और कछुआ धीरे धीरे आया और उससे पार चला गया और रेस जीत गया। अब की बार दोनों ने फिर एक बार फिर बात हुई, कहने लगे ऐसा है दोस्त, फिर से एक बार रेस कर लो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। उसने कहा तुमको तो पानी में तैरना आता है, मुझे तो तैरना नहीं आता है, मैं तो हार जाऊंगा ऐसे। अब की बार रेस ये हुई, ये रेस जो थी वो रेस से थी, कछुए ने कहा, खरगोश ने कहा कछुए से कि अब की बार जब जमीन पर रेस होगी तो तुम मेरे ऊपर बैठना, और जब पानी पर रेस होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा और दोनों मिलकर जीत जाएंगे। कहानी आज मोदी केयर में यही है। आपके पास कुछ है, कुछ हमारे पास है, कुछ आपके पास ज्यादा है, कुछ हमारे पास ज्यादा है। आपके पास, आप नए हैं, जो लोग पुराने उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। आप हो सकता है बहुत तेज हो, मुनीश चोपड़ा जी जो है ये हमारे डिजिटली बहुत तेज है, आप बहुत तेज हो सकते हो, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जानते हैं हम मिलकर इस रेस को जीत लेंगे। हम जीतने के लिए आए हैं, आप अकेले नहीं हो, हम रेस जीत लेंगे, इस मिलकर रेस को जीत लेंगे। हम हिंदुस्तानी में समीर मोदी साहब का आजादी लाके रहेंगे। आज मैं थैंकफुल हूं कि आज मैं कानपुर में हूं। आज हमारी जिन लोगों के साथ मुझे नहीं पता था, आज आपको पता भी नहीं होता किसके साथ आप जुड़े हो, मुझे नहीं पता था। आज मैं एम वेरी थैंकफुल कि जो मेरी टीम मिली वो ऐसी थी, कुछ मेरे पास था, कुछ उनके पास था। हमने मिलकर इस रेस को जीता है, मेरी जीत नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ बस डिसीजन मेरा था, डिसीजन आपका है। आज मैं थैंकफुल अपने सुनील कुमार जीबीडी के लिए थैंकफुल हूं। उन्होंने मुझे अपने साथ ज्वाइन करा लिया। मैं जब मिला रवीश रस्तोगी से, वाओ व्हाट ए पर्सनालिटी, क्या पर्सन है, क्या हम्बल है, मुस्कुराते हुए। आज मैंने उनसे बहुत सीखा। आज मैं देखता हूं कि लोगों को मानवीय मूल्यों को कैसे समझा जा सकता है, वो एल्बियन इंटरप्राइजेस से समझिए, 3 दोस्तों की कहानी से समझिए। आज हमारी टीम एल्बियन इंटरप्राइजेस जब देखता हूं मेरी, जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, 3 दोस्त देखो, एक बहुत शार्प है, एक उम्र में ज्यादा है, एक तीसरा जो है जिनको लोग नहीं देख पाए, नहीं जानते हैं, वो तीसरे जो है स्पाइनल कॉर्ड खराब है और बोल भी नहीं ठीक से पाते हैं, चलने में प्रॉब्लम है, और तीनों मिलकर एल्बियन बनाते हैं और तीनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। कितना मानवीय मूल्य थे। आज उनके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ है, ये जीत हमारी है। और अभी तो बेस्ट ईयर इज येट टू कम, इट इज जस्ट बिगिनिंग। अभी तो खेल शुरू ही ना, इट इज नॉट एमएलएम, दे एमएलएम नहीं है। यहां पर कस्टमर होते हैं या बिजनेस करते हैं, या कस्टमर होते हैं बिजनेस करते हैं। हम एमएलएम नहीं करने, हम बिजनेस करने के लिए आए। अगर पीवीबीवी भी घटा दोगे, मैं बता रहा हूं समीर मोदी साहब, पीवीबीवी भी हटा देना, तब भी मोदी केयर के लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अगर इसमें मिलने वाला पैसा भी बंद हो जाए तब भी खरीदेंगे प्रोडक्ट्स, और वही बिजनेस होता है। आज हम मिलकर इस संसार को बदलने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझ जैसे इंसान को सुना, मेरी बातों को सुना, बड़े आप बने रहे, मैं देख रहा था आप लोग साथ रहे। इस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इट इज जस्ट प्रिविलेज फॉर मी कि मैं आपके सामने था। मैंने आपसे कहा, मैं आपको बताऊंगा मेरी बातों में एक और लास्ट में बता दूं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया था, आप मुझसे मैं कुछ सिखाने नहीं आया था, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे। इतनी शानदार टीम है, मैं अभी नाम ले रहा था, ऐसी टीम है, इसके साथ चिपक के रहिए। इतनी ताकतवर टीम है, इनसे तो पूरा हिंदुस्तान प्रेरित होता है। और यहाँ मुझे पक्का यकीन है पूरा हिंदुस्तान होगा, पंजाब नहीं होगा, पूरा हिंदुस्तान होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बड़ी आपसे सीखी, आपने करेक्ट बताए, जितना है कुछ आपके अंदर बढ़िया है, कुछ हमारे अंदर बढ़िया है। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ जो आपने बताया, कोशिश नहीं करनी है, करना ही करना है। ये मुझे लगा कि सारे जो रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, वो तोड़ने ही तोड़ हमारी टीम के लिए। और हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं जरूर चाहता हूं कि उनको आपके साथ जी है, तो बहुत ही जबरदस्त लीडर है। इन्होंने तक पिछले महीने के कंपैरेटिवली 70% ग्रोथ किया, 70%। माय गॉड, अमेजिंग। मैं चाहता हूं परम जी आप कुछ बोलिए, आपको आज का सेशन कैसे लगा सर? सर बहुत बढ़िया लगा। मतलब सबसे पहले तो थैंक्स करूंगा सर जी का कि इन्होंने मतलब इतना एनालाइज करने के बाद मतलब मोदी केयर को बेस्ट रूप के साथ चुना है।
तो हम लकी हैं कि इनका एनालाइज करने का जो टाइम है वो हमारा बच गया। तो इन्होंने बोल दिया कि ये बेस्ट है, तो हमारे लिए ये बहुत एक गर्व की बात है कि हम बहुत अच्छी कंपनी में हैं। और जूम की बात की सर जी ने कि जैसे छोटी छोटी टीमें थी और उनके दीदार नहीं कर पाते थे सर, है ना, आंखों में आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो जूम के जरिए सभी की हेल्प कर पा रहे हैं। सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पूरी इंडिया में टीम है, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, जैसे आप एसबीआई में हो, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ साइंस की पोस्ट पे, तो इसलिए मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती थी और बेंगलोर नहीं जा सकता था, है ना, आगरा, सहारनपुर, ऐसे मेरठ में नहीं जा सकता था। लेकिन जूम ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आए और एक सूत्र में टीम एक माइंड हो गया, माइंड सेट एक हो गया, और उसकी ग्रोथ का श्रेय मुझे नहीं जाता, आई एम नथिंग। ये हमारी जो फैमिली है उनका एक ही माइंड काम करता है, इसलिए ये ग्रोथ संभव है। और ऊपर से सर जी ने इतना बड़ा माहौल बना रखा है, हर वेडनेसडे को, है ना, अलग अलग पर्सनैलिटीज आती हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि जो ये जो क्रक्स है ना, कि सारे लोग आते हैं, और आपका ये डायलॉग मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैं कोशिश करने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ और मैं जीत के जाऊंगा। एक्सीलेंट सर, सल्यूट टू यू। आज बहुत बड़ा बिलीफ लेवल हुआ हमारी टीम का। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, और थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे बिहाफ पर आप जानना चाहो, आप, मैंने 6 महीने सब टेस्ट कर लिया, जितने टेस्ट होंगे टाइम का, मैं जितना जो टेस्ट करना था मैंने कर लिया था। इसलिए अगर मेरे हिसाब से सोचना चाहो, आप टेस्ट मत करना मोदी के, अब नहीं बस तो नहीं सर, जीतना है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप तो आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनसे कह रहा हूँ, नए लोगों से कह रहा हूँ, इसका टेस्टिंग मत करो। वो 6 महीने मेरी मेरी मुझे स्लीप एपनिया हो गया था, आपको बता दूं, मैं बीमार पड़ गया उस 6 महीने की टेस्टिंग के दौरान में। तो आप टेस्टिंग मत करना, ये पता लग चुका। अगर मेरा 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 मैंने लाखों की इनकम छोड़ दी थी वहां की, मैं सब छोड़ गया। मेरी 20 सीडीज रिलीज है, करीब एमए में 20 सीडीज रिलीज है। एक सेमिनार का मुझे 50,000 रुपए बोलने का मिलता था, मैं सब छोड़ के आया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मुझे मुझे मैं जिस दिन मैंने छोड़ा था उसके एक दिन पहले मैं सेमिनार में स्पीच दे रहा था। एक दिन पहले एक करीब सैकड़ों लोग थे और सेमिनार की स्पीच थी, जिस दिन मैंने कहा अब नहीं करूंगा आज के बाद से। मेरे लिए बड़ा टफ दिन था वो। तो आप समझ लीजिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था छोड़ना। तो अगर आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं तो अब टेस्ट ना करना, ये बिजनेस सही है, बिल्कुल आप कर सकते हो और बहुत कामयाबी मिलेगी जी। वेरी गुड। नेक्स्ट जिन्होंने बहुत जब किए और बहुत किए इसी महीने, प्राइड एंड स्टडीज, और ही अंकुश शर्मा जी। अंकुश मेरे सर दोस्त है आपको ये। आज क्या अच्छा लगा सबसे? अंकुश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अंकुश जी आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वी आर नॉट। सो अंकुश जी को बाद में लेते लगता कोई टेक्निकल। सो नेक्स्ट हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त लीडर है, गगन कामरा जी। सो गगन सर आपने आपको अनम्यूट कीजिए। गगन जी। गगन प्रॉब्लम है, जस्ट मिनट। माल सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाल सर। अंकुश जी आ गए हैं। अंकुश जी, जी 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 सर, अंकुश सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अब आ रही है आवाज? गुड हाँ गुड अब ठीक गुड है। मोदी गुड मॉर्निंग, गुड मोदी गुड मॉर्निंग जी। माइक कनेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। सो सर आज तो जो इवेंट है ना, वो अब तक का सबसे जबरदस्त इवेंट हुआ। मतलब मैं ये सोच रहा था शुरू से लेके एंड तक, आज भी अगर किसी ने डिसीजन नहीं ना लिया, और आज भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, अपनी जॉब के चैलेंजेस, अपने कोई और चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस के ऊपर फोकस करता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं 2 घंटे नहीं निकाल सकता, 4 घंटे नहीं निकाल सकता,
वो फाउंडर एमरल्ड की इनकम छोड़कर मोदी केयर बिजनेस की है, इतने बड़ा बड़ा डिसीजन लिया, इतने फॉरेन ट्रिप्स, मतलब हम तो शायद हमें इतनी कंट्रीज के नाम नहीं पता होंगे जितनी कंट्री वो घूम चुके हैं। मतलब आप देखो कितनी बड़ी प्रोफाइल छोड़कर वो उन्होंने डिसीजन लिया मोदी केयर करने का। और कई बार हमारे में से बहुत सारे लोग हैं उनको 10 15 20 हजार रुपए की जॉब पे इतने ज्यादा सीरियस हैं वो कि इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। सो आज का इवेंट, आज का जूम सेशन देखने के बाद मैं आपको पर्सनली बताता हूं, पंजाब में और पूरे इंडिया में अब ये टीम तूफान लेके आएगी। और आज बहुत बड़ा एक बेंचमार्क सेट हुआ, आज बहुत लोगों के जो ढक्कन है ना वो खुल गए हैं और बहुत बड़े बड़े टाइटल वाजपेयी साहब जी की वजह से अब आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ होगा। सर से मुलाकात हुई थी पताया में और वहां पे हम मिले और हमने काफी बात भी की वहां पे और सीरियसली बहुत मजा आया। आज तो मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सेमिनार लग रहा था ऐसे और इतना मजा आया आज तो, मतलब अमेजिंग। आज तो अमेजिंग सर, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच और थैंक्स टू कोरोना जो थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू। मुझे ये So, अंकुश जी को मैं कुछ बोलना है। अंकुश जी के वीडियोस मैंने मोदी केयर के दौरान में काफी, एक बहुत तेज है वीडियोस बनाने में, यूट्यूबर है, बहुत तेज यूट्यूबर है। तो उन्होंने काफी सारे यूट्यूब, इनको खुद नहीं पता, मैंने इनको फोन किया था, मैं एक एक आदमी को टच करता था, ये क्या बोलते हैं ये लोग, इनकी आवाज क्या निकलती है। तो थैंक यू जो है कि उस समय भी आपने काफी हेल्प की और ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने लॉकडाउन जब वो था, डिमोनेटाइजेशन था, मैंने तब ये बिजनेस ज्वाइन किया था। एक बड़ा टफ टाइम था, हमें रात दिन बैंक में जॉब करनी होती थी, हमें घर आने को नहीं मिलता था, हम वहीं बैठे बैठे मैं इस बिजनेस को करता था। मेरे 3 महीने मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 17 में, सितंबर 17 8 सितंबर के 3 महीने, और मैंने जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ मैं मोदी केयर की वजह से अपनी जॉब रिजाइन कर पाया। मैंने जनवरी में जॉब को रिजाइन कर दिया और उसी टफ टाइम में मुझे लगता है मैं 3 महीने में प्रेसिडेंशियल और क्या बन गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस बैंक में बैठे बैठे सारा काम किया करता। तो टफ टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपका डिसीजन क्या है इसकी वैल्यू होती है। हमारे एक एमएमए प्लेटिनम थे हमारे दोस्त, आज इस बिजनेस में क्राउन डायमंड डायरेक्टर, बहुत बड़ी टीम है और उन्होंने भी बहुत महीने। सो मिस्टर जी सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर बहुत मजा आया आज आपको मिलकर, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम भी आपकी फैमिली में इकट्ठे रहे हैं, एमबीए में बहुत टाइम लगाया, लेकिन वही चीज कि वहां पर वही एक चीज नहीं बनती थी, बाकी सब कुछ बनता था, मनी नहीं बनती थी। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आज बहुत सारे दोस्तों के जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि जहां लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहां मिलेगा कुछ नहीं। आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस बता दिया कि अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, अब करने की जरूरत है। और सर हम वादा करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े धमाके करेंगे। अब मौका है काम करने का। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पंजाबी तो अलग ही होते हैं। यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कुछ भी कर डालते, कुछ भी कर डालते, तो वो तो वैसे ही कुछ भी करने के लिए बने, वो तो होते ही है डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट है सर हमारे महाराष्ट्र, अभी पहले वो ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर है सिद्धू जी। हाँ जी सर, गुड मोदी के मॉर्निंग जी। पंजाब महाराष्ट्र में भी पहुंच गया। जी, सारी दुनिया गोल ही है ना, तो ये इसलिए एक दूसरे के पास हो जाता है काम। सर मैं कुछ शब्दों में अगर बताना चाहूँ आपके सारे सेशन को, तो सर जैसे घर बनता है और उसको आजकल एक आया ना, दीवारों को स्मूथ करने के लिए पीओपी का काम बड़ा जरूरी हो गया है, उसके बिना क्रैक्स खत्म नहीं होते। तो सर आपका ये जो सेशन था सर, वो इतना ज्यादा जरूरी था हमारे लिए कि जो छोटे छोटे क्रैक्स थे जो नजर नहीं आ रहे थे, सर आज के आपके सेशन में उसको, जैसे पीओपी करने के बाद दीवारें एकदम क्लीन नहीं हो जाती, सर आपने ऐसे क्लीन बोल कर दिया लोगों के क्वेश्चंस को। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान जो, क्योंकि मेरी सारी टीम इस सेशन को देख रही है, और मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन इस समय जो है वो बाकी रह गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सो नेक्स्ट हमारे बीच में सर, वो आपके बहुत बड़े फैन है, हम डायमंड मिस्टर विवेक शर्मा जी। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए शर्मा जी।
वाजपेयी सर, गुड मोदीकर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपके तो फैन मैं ही हूं, मैं भी आपका फैन हूं और पूरा हिंदुस्तान आपका फैन है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। आज वो दिन याद आ गया जब आजादी मार्च में आपसे मिले थे पहले दिन। मैं तो उसी दिन आपका बहुत बड़ा फैन बन गया था, लेकिन आज जो बातें अंदर वाली सुन ली ना, उसके साथ तो और भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप तो मतलब हम क्या बोले कि आप तो एक चलती ट्रेन से उतर के मोदीकर में आए हैं, चलती ट्रेन से मोदीकर में उतर के आए हैं, और जहां पे भी आके आपने एक मतलब वो बड़ी गाड़ी लेके और बहुत बढ़िया लेवल अचीव कर लिया बहुत छोटे टाइम में। तो इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि आपका एक्सपीरियंस हम अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपकी बातें बताएंगे, बता भी रहे थे, बहुत सारी स्पॉन्सरिंग हो रही थी आपको दिखा दिखा के, और आज के सेशन ने तो 4 चांद लगा दिया। हम तो बहुत ही खुश हैं कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और जो आपने वो घोड़े वाली मतलब स्टोरी सुनाई ना, कि एक खिलौने मतलब वाले कमरे में और एक वो घोड़े वाली लीद के कमरे में, तो हम तो ऐसे लोग हैं, कैसी भी हालात हो जाए हम वहां पे घोड़ा ढूंढ ही लेंगे, पाए जो मर्जी हो जाए, घोड़ा थैंक यू वेरी ढूंढ मच। जो मर्जी हो जाए। ऐसा माइंडसेट बना दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। So, अब लास्ट हमारे एक बहुत जबरदस्त ब्रेक, शक्ति जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। वाजपेयी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी सरल भाषा में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, सबके दिमाग में फिट कर दिया, और बिना बिना कट लगाए ही सर्जरी कर दी सबके दिमाग की। वाजपेयी सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी स्पेशली बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, आपके इसमें लिखा है, क्योंकि जो आपका इतना फास्ट ग्रोथ होने का जो एक्सपीरियंस था, मैंने पहले ही से तैयारी रखा था कि नोट बनाएंगे। और मेरे टीम में सर बड़े लोगों का मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि सर सर ने जो बातें बताई, वेरी सिंपल, वेरी सिस्टमिक तरीके से, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल जेन्युइनली वे में सर आपने बताई। पर्सनली मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी 4-5 लाख रुपए इनकम पे हूँ, तो मैं आज के बाद ये देखना शुरू कर दिया हूँ कि दिसंबर तक के 11 लाख 12 लाख का चेक पे मैं भी चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम आप बहुत जरूर blessed जाओगे, हैं। आप मोदी केयर है ना, और आप तो जरूर जाओगे। Thank जब you, आपने sir. कर ही लिया है राधा, जाना है तो जाना है, कोई कोशिश बिल्कुल थोड़ा सर। करने आए हैं, जीतने आए हैं Not जीत के right. जाएंगे, लेने आए लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू शक्ति सर, यू आर इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पिरेशन। जी सर। गुरमेल सर या गगन सर प्लीज, गुरमेल सर या गगन सर प्लीज। आई तो उनको, वो अभी थे सर, उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। एनीवे कोई बात नहीं। So once again, thank you so much. याद आ गए आज हमें, ठीक है, पुराने दिन याद। जी बड़ा अच्छा लगा सर। सो दोबारा एक बार मैं यही बोलूंगा, इनकी तरफ तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोनीश सर, आपने चांस दिया, आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों की आवाजें सुनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और और ये मेरे लिए, मैं यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ, आपको बताऊं, मैं लेकर जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से आपसे भी ज्यादा आप लोग के चेहरे मुझे फायदा दे रहे हैं। आपका कहते हैं ऑरा होता है, एक ऑरा होता है, वो ऑरा जो है आप लोगों के पास, उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया है। और बहुत जल्दी, अभी तो हम लोग बहुत चीजें कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम आप सबके शब्दों को, वैसे मैंने शक्ति जी को भी सुना है, आप मुनीश सर को भी सुना है, और सारी टीम की मदद से हम बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों को मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।